बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, हसीपुर। यहाँ हर कोई हंसता मुस्कुराता रहता था। गांव का नियम था, जो नहीं हंसेगा उसे जादुई झाड़ू से गुदगुदी की सजा मिलेगी। लेकिन एक बच्चा था, भोला, जो कभी नहीं हंसता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता। क्या चल रहा है ये सब? लोग कहते, भोला हंसा कर भाई, वरना जादुई झाड़ू आएगी। भोला कहता, मुझे हंसी आती ही नहीं। गांव वाले परेशान हो गए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक आसमान में रंग बिरंगी बिजली चमकी और एक जादुई परी नीचे उतरी। उसका नाम था नटखट परी। उसकी चांदी जैसी चमकती पोशाक, नीले बाल और उड़ती हुई चमकदार चप्पलें देखकर सब दंग रह गए। नटखट परी बोली, मैं मुस्कान की परी हूं, पर सुना है इस गांव में एक ऐसा लड़का है जिसे हंसी नहीं आती। वाह, ये तो मेरी नौकरी पर खतरा है। गांव वाले बोले, हाँ परी जी, भोला को बचा लो। नटखट परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बोली, हंसी का झोंका, गुदगुदी का तूफान। अचानक हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे पंख और गुदगुदी की उंगलियां आईं और पूरे गांव को गुदगुदाने लगी। तब हंसते हंसते लुटपुट हो गए, सिवाय भोला के। भोला बोला, ये क्या बचपना है? नटखट परी हैरान रह गई। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। वो भोला को एक जादुई आईने के सामने ले गई। आईने में भोला का अतीत दिखा। जब वो छोटा था, उसके खिलौने अचानक गायब हो गए थे और तब से वो उदास हो गया था। नटखट परी बोली, ओह, तुम्हारे अतीत में कोई रहस्य छिपा है, इसे सुलझाना पड़ेगा। रात को नटखट परी और भोला एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां से खिलौने गायब हुए थे। वहां एक अजीब सा प्राणी मिला, किलबिल द टॉय थीफ। एक छोटा मोटा जीव जिसकी शक्ल एक गिलहरी और मेंढक के बीच की तरह थी। वो बोला, मैं सिर्फ इसलिए खिलौने चुराता था क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं खेलता। भोला ने पहली बार हंसते हुए कहा, तू तो खुद एक खिलौना लग रहा है। नटखट परी चौंक गई। भोला हंस रहा था। नटखट परी ने तुरंत जादू चलाया। हंसी का महाउत्सव। पूरा गांव एक हंसी के फव्वारे में बदल गया। लोग हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर रहे थे। बकरी तक हंस रही थी। गिलहरी मेंढक स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। एक चूहिया बाजार गई, पनीर लाई, वापस आई तो बिल्ली थी अंदर। भोला अब रोज हंसता था। वो किलबिल का बेस्ट फ्रेंड बन गया। नटखट परी ने जाते जाते कहा, जहां हंसी हो वहां मैं हूं। अगर कोई उदास दिखे तो एक ठहाका मारना, मेरी याद आ जाएगी। वो उड़ती हुई गई, पर उसकी चमक गांव के आसमान में बह गई। अब भोला गंभीर कॉमेडी क्लब खोल चुका है, जहां लोग आकर चुपचाप बैठते हैं, लेकिन हंसी रोक नहीं पाते। और उस दिन से हसीपुर फिर कभी उदास नहीं हुआ।